नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम आवास पर हुई बीजेपी नेताओं की बैठक। MP छत्तीसगढ़ और राजस्थान के CM पद पर चर्चा। 4 घंटे मंथन के बाद भी नाम पर नहीं लग सकी मुहर। सत्ता बदलने के बाद पूर्व CM रमन सिंह के सख्त तेवर। गलत प्रक्रिया से महत्वपूर्ण फाइलों को स्वीकृत न करने की समझाइश। सोशल मीडिया पर लिखा, अनुचित काम करने से बचे अफसर। और रायपुर में कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के घर कोर्ट का नोटिस। करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी का दर्ज है मामला। 2 साल से फरार चल रहे हैं आसिफ मेमन। रायपुर में बुलडोजर की एंट्री। प्रशासन ने GE रोड पर हटाया अवैध अतिक्रमण। चौपाटी पर भी चला बुलडोजर। उधर बिलासपुर राज्य में भी चखना दुकानों पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर। कई जिलों में बेमौसम बारिश से फसलों को हुआ नुकसान। 7 दिसंबर तक कई जिलों में बारिश की संभावना। अब खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो छत्तीसगढ़ में आज भी मिचोंग तूफान का असर दिखने वाला है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज भी बारिश होगी। बेमौसम बारिश से दलहन तिलहन फसल को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों की चिंता भी इस वजह से बढ़ गई है और धान और सब्जी की फसल को भी नुकसान हो रहा है। बेमौसम बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंडी बढ़ गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, मौसम का ये अपडेट है आपके प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ का। और मिचोंग तूफान का असर अब प्रदेश में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी इसके लिए जारी कर दी है, अलर्ट भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज भी झमाझम बारिश होने वाली है। बेमौसम बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ ठंड के मौसम में भी गर्मी पड़ने से जहां लोग निराश हो रहे थे तो उन्हें अब मौसम का लुत्फ उठाने का मौका मिल चुका है, तो दूसरी तरफ किसानों की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई है। सुप्रिया, अगर राजधानी रायपुर की हम बात करें तो पूरे प्रदेश में तो मिचोंग तूफान का असर अब देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर के लिए भी मौसम विभाग ने साफ तौर पर ही कह दिया है कि आने वाले दिनों में भी मिचोंग तूफान का असर दिखने वाला है। क्या अपडेट आपके पास है मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए मिचोंग तूफान का प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर इसका प्रभाव दक्षिण छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। बस्तर संभाग की बात करें तो यहाँ पर आज भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाएगी और उत्तर छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। यानी कि पूरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही वर्षा का जो दौर है वो जारी रहेगा। लेकिन खास तौर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा जो है वो आज भी हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बारिश के साथ साथ हवा भी तेज गति से चल रही है, तो मौसम विभाग ने बारिश और हवा दोनों को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को इन सब चीजों से बचकर रहना चाहिए और बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। दलहन तिलहन फसलों पर असर पड़ रहा है, सब्जी की फसलें भी प्रभावित हो रही है और धान की जो कटाई मिंजाई पर भी असर पड़ रहा है। तो इस तरीके से अलग से जो किसान है वो परेशान है और आम जनता भी परेशान है क्योंकि बेमौसम बरसात की वजह से जो तबीयत है वो भी बिगड़ती है लोगों की। तो ऐसे में कुछ लोग भी परेशान है, लेकिन कुछ लोग मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर मौसम की बात करें, बारिश की बात करें तो आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार है। खास तौर पर जो इसका असर है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ में ही पड़ रहा है। बस्तर संभाग की बात करें तो यहाँ पर भारी से भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया है और मौसम विभाग ने यहाँ के लोगों को बच के रहने की भी सलाह है वो दी है। बिल्कुल सुप्रिया, लेकिन मिचोंग तूफान की अगर बात करें तो जब प्रदेश में इस तूफान ने एंट्री ली थी तभी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी थी कि ये जो तूफान है खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर इसका देखा जा सकता है?
देखिए, अगर प्रदेश के जिलों की बात करें तो बस्तर संभाग में कांकेर को छोड़ दे तो बाकी सभी जिले बारिश की वजह से प्रभावित हैं। और इसके अलावा मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर भी पूरे जिले बारिश की वजह से प्रभावित हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति बन रही है, यानी कि बारिश की वजह से लगभग सभी जिले प्रभावित है। ठंड का एहसास हो रहा है लोगों को, और बंगाल की खाड़ी से जो नमी युक्त हवा आ रही है उसकी वजह से ठिठुरन भी बढ़ी है। काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पर बढ़ गई है, जिसकी वजह से भी रोज़मर्रा के काम लोगों के वो प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल सुप्रिया, तो जैसे कि जानकारी आपने दी, तो प्रदेश के सभी जिलों को पूरी तरीके से लोगों को अलर्ट रहने की अब जरूरत है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम के बाद अब कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पीएम आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम पद पर चर्चा हुई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। करीब 4 घंटे चली बैठक पर नाम पर मुहर नहीं लग सकी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि बैठक जो है वो लगातार 4 घंटे तक चली, लेकिन सीएम के नामों पर मुहर नहीं लग सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह बैठक में शामिल थे, यानी कि तमाम दिग्गज जो थे वो बैठक में शामिल हुए थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, और तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब सभी की निगाहें सीएम पर टिकी हुई है कि आखिर कौन किस राज्य में सीएम बनता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीएम पर सभी की निगाह, सभी की नजरें टिकी हुई है। और बैठकों का दौर भी लगातार जारी हो चुका है। अगर भाजपा की बात करें तो पार्टी तीनों ही राज्यों में जीत हासिल करने के बाद पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर अधिकारियों को समझाइश दी। आपको बता दें कि गलत प्रक्रिया से महत्वपूर्ण फाइलों की स्वीकृति न करने की सलाह उन्होंने दी है। ट्वीट कर अधिकारियों को पूर्व सीएम रमन सिंह ने समझाइश दी है। मुझे कुछ सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण फाइलों को बैक डेट पर स्वीकृत कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। ये बात रमन सिंह ने कही। आगे कहा कि मैं ऐसे सभी अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि आप प्रशासनिक व्यवस्था के हिस्से हैं, और जब तक प्रदेश में नई सरकार का गठन नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य करने से उन्हें बचना चाहिए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने यहां पर अपनी बात रखी है, और उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बेटी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और पाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले भाजपा सांसद विजय बघेल ने एक बार फिर से भूपेश बघेल के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है कि 15 नवंबर को चुनाव प्रचार प्रसार थम जाने के बाद भी उन्होंने गाजे बाजे और लोगों के साथ जुलूस निकालकर जनसंपर्क किया, जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। विजय बघेल ने कहा कि घटना का वीडियो फुटेज के साथ शिकायत निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई थी, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दुर्ग कलेक्टर के माध्यम से जांच भी कराई थी, लेकिन भूपेश बघेल को क्लीन चिट दे दी गई थी। इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन में फिर शिकायत की गई। विजय बघेल ने आगे कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अब दूसरे अधिकारी से 48 घंटे के भीतर जांच कराने का आश्वासन दिया है। और प्रदेश समेत सरगुजा संभाग में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस मंथन करने में अब जुट गई है। कांग्रेस नेता इस वजह का पता लगाने में जुट गए हैं कि जिस संभाग में उन्होंने 2018 में भाजपा का सुपड़ा साफ किया था, वहां से इस बार कैसे हार गए। दरअसल 2018 में सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार सरगुजा संभाग भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। इसे लेकर भाजपा का आरोप है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सरगुजा से सीएम बनाने का झूठा सपना दिखाते हुए झूठा घोषणा पत्र तैयार किया था, और यही कारण है कि इस बार जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। इधर कांग्रेस इस बात को तो स्वीकार कर रही है कि यह कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है कि आखिर जनता ने कांग्रेस को क्यों नकारा, लेकिन कांग्रेस का यह भी कहना है कि कांग्रेस की तरफ से कोई झूठ नहीं कहा गया था, हार जीत राजनीतिक प्रक्रिया है। स्वयं डिप्टी सीएम ने जो घोषणा पत्र बनाया था पिछले बार, और घोषणा पत्र के मुख्य सूत्रधार होने के नाते इस सरकार ने जो घोषणाएं पूरी नहीं की, तो ये जो डबल झूठ था, ये कांग्रेस को इस अंचल में इस बार बुरी तरीके से हार का सामने के लिए मैं मानता हूं कि ये मुख्य कारण है। हमें कभी सीटें मिलती हैं, कभी उनको सीटें मिलती हैं, और जनादेश जो आते हैं उस जनादेश का पालन लोग करते हैं, और जनादेश से सीखते हैं। इन चुनाव परिणामों से कांग्रेस बहुत कुछ सीखेगी और इस पर चिंतन करेगी, और जो हमारे अंदर जो जनसेवा में हमें कमी रह गई, उस कमी को हम पूरा करेंगे।
अब रायगढ़ की बात करें तो जिले में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक तरफ भाजपा में खुशी की लहर है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी मायूस हैं। आपको बता दें कि रायगढ़ सीट पर जिस तरह से कांग्रेस को 64,000 से भी ज्यादा वोटों से शर्मनाक हार मिली है, उसने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस अब इस सीट पर हार की समीक्षा करने की बात कह रही है। पार्टी ने बैठकें भी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा इस बात को लेकर उत्साहित है कि रायगढ़ और जशपुर दोनों ही जिलों के बड़े चेहरों को अब बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। देखिए, रायगढ़ जिले में 4 विधानसभा में 3 कांग्रेस जीती है और एक रायगढ़ विधानसभा में नतीजे विपरीत आए हैं, निराशाजनक हैं। और जिसको लेकर आज हमने सभी कार्यकर्ता, वार्ड पार्षद और बूथ अध्यक्ष, जोन अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई है। सरगुजा और बस्तर के जो नतीजे आए उससे हमको लगता है कि निश्चित रूप से वहाँ से भी सम्मानजनक स्थान सरकारें मिलेगा। और माननीय ओपी चौधरी जी जिस तरीके से चुनाव जीते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनका सर्वाधिक जो रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए निश्चित रूप से हमको लगता है कि उन्हें भी उचित स्थान मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही रायपुर मेयर समेत कई शहरों के महापौरों की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। कांग्रेस के महापौरों को हटाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। महापौरों के खिलाफ बीजेपी के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। बता दें कि मंगलवार को रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने भाजपा पार्षद दल के साथ बैठक की। इस दौरान मीनल चौबे ने कहा कि महापौर एजाज ठेबर को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इधर भिलाई की अगर बात करें तो भिलाई में भी सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर यहां भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के कई पार्षद उनके संपर्क में हैं। वहीं बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव और कोरबा में भी बीजेपी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर महापौर को हटाने की तैयारी में अब जुट गए हैं। जिस प्रकार सत्ता पक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, हम चाहते हैं आपके माध्यम से माननीय महापौर जी से मांग करते हैं कि वो भी नैतिकता के आधार पर जिलाधीश को अपना इस्तीफा सौंप दें। निश्चित कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में और सभी पार्षद लोग मिल करके आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास करेंगे। सारे पार्षद एक दूसरे से संपर्क में, महापौर जी से संपर्क में, आगे भी नगर निगम भिलाई में महापौर और महापौर परिषद कांग्रेस के जो लोग हैं एक साथ एकजुट रहेंगे। जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की आई गई, जो सत्ता का दुरुपयोग किया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा और जो सभी नगर निगम में जबरदस्ती कांग्रेसियों को नगर निगम में बैठाया गया। नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सरकार गठन की तैयारी है और यदि वो अविश्वास प्रस्ताव लाते भी हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी संख्या वाले पूर्ण बहुमत में हैं। बिलासपुर में भी वो स्थिति बन सकती है अगर हमारा संगठन आदेश करे। सारा पार्षद दल तैयार है, यहाँ की जनता भी परिवर्तन चाहती नगर निगम में। बिलासपुर नगर निगम को ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बिलासपुर नगर निगम में कांग्रेस के साथ में स्पष्ट बहुमत है और सब ईमानदार लोग हैं, इसमें एक भी आदमी बिकाऊ नहीं है। कलेक्टर सर को जाके पुनः स्मरण दिलाएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव हेतु सभा जल्दी बुलाई जाए। अगर किसी भी प्रकार से हिल हवाला होता है तो इसके लिए हम राज्य सरकार या कोर्ट की शरण लेंगे। हमारे कांग्रेस की पार्षदों की संख्या ज़्यादा है और भले ये अपना विश्वास प्रस्ताव ले आए और ये पूरी तरह से फेल हो जाएगा क्योंकि अपने कोरबा नगर निगम में महापौर के साथ साथ पूरे कांग्रेसी पार्षद उसके साथ एकजुट है। अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके इस दिशा में पार्टी का जो भी कदम आगे होगा वरिष्ठ नेताओं से सलाह ले करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग बहुमत में हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो बहुमत रहेगा जनता का काम करने के लिए हम लोग आगे भी तैयार हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भेंट कर उन्हें 6वीं विधानसभा के गठन के निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना के साथ नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी। साथ ही 6वीं विधानसभा के लिए जारी नोटिफिकेशन के डी नोटिफिकेशन प्रक्रिया के लिए भी लिस्ट सौंप दी है। इस लिस्ट के आधार पर अब राज्यपाल सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव एसपी जोशी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश महादेव क्षीरसागर, राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो, भारत निर्वाचन आयोग के अवर सचिव रितेश सिंह, सेक्शन अधिकारी देवेश सिंह और जूनियर असिस्टेंट अनिश उपस्थित रहे।
वहीं राजधानी रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि सालेम स्कूल के बाहर अवैध चौपाटी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। गुमटियां नहीं हटाने पर संचालकों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि स्कूली बच्चियों का आरोप है कि चौपाटी में हमेशा लड़कों की भीड़ लगी रहती है, जिसके कारण आए दिन स्कूली छात्रों के साथ छीटाकशी और छेड़छाड़ होता है। और आपको बता दें कि इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद बीते दिन प्रशासन ने चौपाटी के विरुद्ध कार्रवाई की। वहीं निगम का बुलडोजर जी रोड पहुंचा। NIT और साइंस कॉलेज के चौपाटी पर भी बुलडोजर चला है। इधर बिलासपुर में अवैध चखना दुकानों पर निगम ने बुलडोजर चलाया। निगम प्रशासन ने 10 से ज्यादा चखना दुकानों पर कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध अतिक्रमण कर चखना दुकानों का संचालन करने की शिकायत थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और बुलडोजर की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर की बात करें तो NIT के पास के चौपाटी, अगर आप राजधानी के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर चौपाटी लगती थी, जिसे हटा दिया गया और कार्रवाई की गई। त्वरित एक्शन यहाँ पर लिया गया है। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए और तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई अब पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। चखना दुकान आप देख रहे हैं, इन सब में बुलडोजर चलेगा और सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ सबका विकास और संतुलित विकास होगा। किसी के साथ भी सौतेला व्यवहार नहीं होगा। बिलासपुर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्पित है। अन्य कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में कई बार इन लोगों को चेतावनी दी गई थी कि हाथे में अवैध ये चखना छेंक है, ये हटाएं। मन के द्वारा नहीं हटाया गया तो माननीय कमिश्नर साहब से आज हटाने के आदेश दिए, तो सबको तोड़ा जा रहा है। और अब खबर रायगढ़ से है, जहां अधजली अवस्था में महिला और बच्चे की लाश मिली है। और आपको बता दें कि लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने भिलाई से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपनी पहली पत्नी से परेशान होकर मृतका के साथ रह रहा था। आपसी विवाद के चलते उसने महिला और बच्चे की हत्या कर दी थी। और आरोपी ने बिलासपुर के शांति नगर के एक मकान में महिला और बच्चे की हत्या की थी, ये बात भी उसने कही है। हत्या के बाद आरोपी शव को लेकर 36 घंटे तक घूमता रहा, जिसके बाद उसने उड़ीसा बॉर्डर से पहले नेतनागर गांव में महिला की लाश पैरावट में जलाकर ठिकाने लगा दी थी। मृतका की डेड बॉडी को कार में रखने के दौरान का CCTV फुटेज भी मिला था, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इधर पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर जांच कर रही है। पैराहट में आग लगी है और जब आग बुझाने के लिए ग्रामीण पहुंचे तो वहां पे एक महिला और एक बच्चे के अर्धजली अवस्था, लगभग जली हुई अवस्था में 2 डेड बॉडी पाए गए। एक गाड़ी जो है जाने की सूचना थी कि ये गाड़ी से वो आरोपी भागे हैं। ये आरोपी जो है इस घटना का सूरज गुप्ता है और इस तरह आरोपी पकड़े गए। पहचान पहले से थी, लेकिन संबंध हमारे अभी जस्ट 4-5 महीने से। शादी भी हुआ था आपका? मुझे और परिवार वालों को बहुत बहुत गंदी गालियाँ दे रही थी, तो हाँ वही हो गया। ये गहना वगैरह जो जब्ती हुआ ये काहे का था? सर उसका और मेरा दोनों का है। वो सीतापुर विधानसभा के भाजपा ने नवनिर्वाचित विधायक रामकुमार टोप्पो चुनाव जीते के बाद एक्टिव नजर आई। शराब तस्कर मनु पर कार्रवाई शुरू, पुलिस का 3 शराब तस्कर मला कर गिरफ्तार। जांजगीर चांपा के गलतरा क्षेत्र के नरियरा गांव में नाली जाम मिले, ग्रामीण मनला होतरी परेशानी। कवर्धा नेशनल हाईवे 130 पंडरिया में बारिश की स्थिति, जाम लग गई, सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए। कवर्धा के चिल्फी घाटी में खड़े ट्रक में लाश मिली, लाश 4 दिन पुराना बताया जाते। सूरजपुर में 3 दिन पहले एक युवती के जला लाश मिले, मामला में पुलिस अब संज्ञान में सावे जांच पड़ताल में जुट गई है। धमतरी जिला के बांसपारा में 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत, जगह पुलिस आरक्षक के मौका में ही दर्दनाक मौत। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के एंटी पोचिंग टीम संग उपनिदेशक वरुण जैन के नेतृत्व में तेंदुआ के खाल संग 5 तस्कर गिरफ्तार। बलरामपुर में हाथीमन के उत्पात जारी, 32 हाथीमन के दल पहुंची दुप्पी गांव। छत्तीसगढ़ में मिचोंग तूफान के असर, किसान मन ला हुआ थे भारी परेशानी, फसल मन ला होते नुकसान।